का शेयर हो गया। तेजस शाह भी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तेजस नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि हम गुड देख मॉर्निंग रहे हैं सर। कि बाजार में काफी उठा पटक और गैप अप और गैप डाउन मार्केट्स में हो रहे हैं, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से अभी अच्छा लग रहा है और पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था 390 के करीबन और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है डेली चार्ट पे। तो एक डिप में खरीदारी करिए, 405 के करीबन आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। 390 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 420 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 430 का। आईटीसी लिमिटेड अभी बस बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर हमने टेक लिया था और अब आपकी भी मोहर लगती हुई अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेटअप नजर आ रहा है, मजबूती के साथ खुला और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे आगे आरईसी पीएफसी के स्टॉक्स नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 3.5 से 4% की मजबूती दोनों स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। 398 के लेवल्स पर आरईसी के स्टॉक में मूवमेंट हम देख रहे हैं और साथ ही पीएफसी भी 411 के स्तर पर कामकाज करता हुआ। तेजस जी, आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए आरईसी और पीएफसी काफी रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल के सत्र में भी एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला था बट काफी स्ट्रांग रिकवरी हो गई है और आज के भी सत्र में जो है स्टॉक ने एक पॉजिटिव गैप अप दिखा रहा है। डेली चार्ट पे एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इन केस ऑफ पीएफसी और आज स्टॉक जो है अपनी 10 और 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये स्टॉक में डिप में खरीदारी कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे बेसिस 396 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 422 से लेके 430 तक के। ठीक है, 422 से लेकर 430 तक की आरईसी में करीब 4% के आसपास की तेजी है। तेजस जी, दो थीम जहां पर आज थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, बाइंग आ रही है, मेटल और आईटी। मेटल में हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और शेयर भी, टाटा स्टील 3% ऊपर है। आईटी में मिड कैप आईटी या फिर लार्ज कैप थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन मुझे संशय है क्योंकि टैरिफ को लेकर तनाव ये मेटल को लेकर छटा नहीं है। अमेरिका में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या अगर 5-10% के प्रॉफिट मिल जाए तो नीचे के लेवल पर एंट्री करके ऊपर निकल लेना भी टाइमली रणनीति होनी चाहिए? और कोई आपको शेयर अच्छा लग रहा हो जरा वो भी गाइड कीजिएगा। डेफिनेटली अभी जो मार्केट है वो खाली ट्रेडिंग मार्केट है और आईटी में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। तो अभी जो लग रहा है अहेड ऑफ द रिजल्ट सीजन थोड़ी सी पुल बैक रैली आ रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आईटी स्टॉक्स में अगर ऊपरी निचले स्तरों से किसी ने बाइंग की है तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना चाहिए। और मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी कल के सत्र में और आज हल्की सी रिलीफ रैली देख रहे हैं। जो शेयर हमें पसंद है मेटल सेक्टर में है वो है टाटा स्टील, बट ये लेवल पे मैं एडवाइज नहीं करूंगा बाइंग करने के लिए। अगर स्टॉक में एक करेक्शन आता है और 125-126 के करीबन स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। ये स्टॉक है, इसने जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था 122 के करीबन वो शायद रीटेस्ट हो सकता है जो जनवरी में फॉर्म हुआ था। अगर वो लेवल आता है तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से काफी बढ़िया शेयर रहेगा। 350 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी 1.5% ऊपर है। 22,500 का लेवल निफ्टी ने अचीव तो कर लिया, बस इसको आपको बता दूं बैंक निफ्टी समय करीब 950 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये 50-700 की कैटेगरी में आ गया। 50-800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूँ ये भी पार हो जाए तो फिर आप आज देखेंगे बैंक निफ्टी से आपको और भी तेज़ मिलेगा। दो शेयर और पता कर लेता हूँ मैं जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशन शुरुआत में काफ़ी अच्छे से बन रही है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ, यस, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एंजल 1 के अंदर पोजीशन है बट वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम तो किसी के अंदर भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कल जैसे ही हालत है, कल टूट रहा था बिना वॉल्यूम के, आज चल रहा है बिना वॉल्यूम के, तो सिर्फ स्विंग्स हैंड्स हो रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग 5.5% ऊपर है। और कितना चलेगा एक बार तेजस आप चेक करोगे? पीएनबी हाउसिंग, देखिए पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो काफी स्ट्रांग काउंटर है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि एक गिरावट आई थी बट जो 200 दिन की मूविंग एवरेज से वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा रिबाउंड दिया था
और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली और डेली पे काफी स्ट्रांग है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 976 का, अगर मेरे हिसाब से ये सरपास करता है तो 1015 से लेके 1035 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। अगर कोई करेक्शन आता है तो बाय करिए या वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 976। अगर 976 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक में भी फॉर एन आवर, तो आप 1015 से लेके 1035 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक राय मिलती हुई 1035 तक के लेवल्स भी ऑन दी अपसाइड जरूर नजर आ सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन बाजार पर बेंचमार्क इंडिसेस और ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, पर्टिकुलरली बैंक्स फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स इंडसइंड बैंक की अगर छोड़ दें, अच्छे खासे आते हुए दिखे। छोटी मझौली लार्जर बैंक प्लेयर्स में से कहीं कन्विक्शन अगर आपका बन रहा है तो? देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से एनबीएफसीज और बैंकिंग जो स्टॉक्स है दे विल आउट परफॉर्म। कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने जो है उसका जो मार्च मंथ का लो था वो रिटेस्ट किया था, और निफ्टी लगातार अभी भी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल गैप डाउन करने के बाद अच्छी खासी रिकवरी दे दी थी, और आज के सत्र में जो स्टॉक बैंक निफ्टी है वो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो रिलेटिवली अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल का जो स्ट्रक्चर है इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और जो स्टॉक्स हमें बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छे लग रहे हैं वो है एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है, और फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। % के आसपास की तेजी है, 750 रुपए के नीचे चला गया था एसबीआई, लेकिन अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में। और न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। आप देखेंगे तो पेटीएम के शेयर में 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा पीबी फिनटेक चल रहा है। तेजस जी, पेटीएम या पीबी फिनटेक आपको तेजी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है? क्योंकि देखिए ये टैरिफ से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले शेयर ये है नहीं, दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं तो। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, और कल के गिरावट के बाद जो है स्टॉक ने अपनी जो मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म उसके ऊपर ही बंद दिया है। एक बार मेरे हिसाब से ये स्टॉक को एक 845 से लेके 850 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांगली पिकअप होगा और स्टॉक मेरे हिसाब से 900 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है पेटीएम का अच्छा है, बट एक ब्रेकआउट आना जरूरी है अबव 845। सो ये स्टॉक में आप या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं, अगर कोई डिप आती है 775 780 के करीबन तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 740, या तो फिर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। 845 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। सेलेक्ट करके शेयर्स देखने पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे। जैसे बाजार में मौके कहां हैं और कहां पर अभी सतर्क रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत।